नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 11। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 11। और याद रखना ये आपको जो है पूर्णतः जो है क्लास 9 और क्लास 10 ये दोनों के आधार पर दोस्तों ये पूर्णतः सेट बनाया गया। और याद रखना अभी नया सिलेबस भी दिया है, इसके तहत अगर आप सेट नहीं लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि 9th 10th के सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे ये अंतिम प्रहार बैच के तहत ये क्लास आता है डेली आपका सुबह में 8 बजे। कितने बजे? डेली सुबह में 8 बजे आता है। इसका टारगेट याद रखना दोस्तों 70 प्लस है। 70 प्लस अगर आप इसमें कर लेते हैं तो समझिए आप जो है पूरी तरह से सेफ एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और याद रखना इसके बाद आपको जो है 2 बजे जो है मैराथन क्लास करवाते हैं, तो 2 बजे मैराथन क्लास में सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको शाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में याद रखना हिंदी खत्म हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो गया है, बिहार जीके खत्म हो, ये सारा चीज आपको खत्म कर दिए। सब चीज खत्म कर देंगे आपसे एग्जाम से पहले, सब चीज आपको रटा के भेजेंगे एग्जाम से पहले, पूरी तरह से तैयार करके भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना पेड ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब समय नहीं है, नंबर दे देते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। 93 41, ठीक है, 54 54 24 10 ये आपका जो है नंबर है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग जुड़ सकते हैं। याद रखना ये पेड ग्रुप है, 199 रुपया ओनली, 199 रुपया में याद रखना सारा सिलेबस 9th और 10th का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज आंसर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको जो अलग से दोस्तों याद रखना हिंदी का आपको मिल जाएगा ई बुक, उसके बाद बिहार जीके का मिल जाएगा, फिर आपको याद रखना मैथ का मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये कम समय के लिए आंसर के साथ जब देंगे लगा के तो उससे आपको ज्यादा रिवीजन करने को मौका मिलेगा। उतना ही अगर आप कवर कर लेंगे इनफ है, 70 प्लस स्कोर करने के लिए इनफ है, ध्यान रखने चीज को, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके बाद क्या करना है, तो आप डेली आप लोगों को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना है। कितना? 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, चाहे जितना जहां से समय लाना पड़े, लेकिन 2 से 3 सेट प्रैक्टिस दोस्तों लगाना शुरू कीजिए जो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। याद रखना इसके लिए क्या करना है, तो चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 450 प्लस अब तक बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट करवा दिए, ठीक है। जिसमें 150 प्लस खान सर का दोस्तों सीरीज चलाए थे, वो सीरीज वाइज आपको करवाए, ठीक है। तो जाके आप जरूर रिवीजन करना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। बहुत इंप्रूवमेंट होगा यहां से आपका 70 प्लस स्कोर करने में, ठीक है। इतना सभी चीजें करेंगे। अब दोस्तों याद रखना खाना पीना सब कुछ अब जो है एक तरह से हम लोग के लिए कुछ भी नहीं, अभी ओनली हम लोग को पढ़ाई से मतलब रखना है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ठीक है। और एक बंद कमरे जैसा तैयारी कीजिए, एकदम समझिए अकेला है, हमको कुछ नहीं है दुनिया में जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज करिए, एकदम अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, ठीक है, तभी जाके होता है, ठीक है। ध्यान रखने चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने शहीद होने से पूर्व, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, शहीद होने से पूर्व करा है कि जेल में 63 दिनों के उपवास रखा था। 63 दिनों के उपवास रखा दोस्तों, याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना ये जतिन दास, क्या हो जाएगा, जतिन दास हो जाएगा आंसर, यहाँ से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 13 दिन उपवास के बाद दोस्तों याद रखना जो है अंतिम सांस लिया था, ये याद रखेंगे 13 सितंबर याद रखना 1929 को, ठीक है। जतिन दास इसका राइट आंसर यानी कि डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 42वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। इसके अनुसार दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10, ठीक है। लेकिन याद रखने यहाँ पे पूछ रहा है कि 11वें दोस्तों कर रहा है कि 11वें दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, ठीक है, कब जोड़ा गया, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर जगह आपका यहाँ से 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है। तभी जाके 11 हो गया। अभी पढ़ते हैं, अगर पूछे दोस्तों आपसे कि अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, याद रखना 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मानस, यहाँ पे मानस किसकी सहायक नदी है, मानस यहाँ पे दोस्तों देखेंगे किसका हो जाएगा, याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। इसका दोस्तों याद रखना पूछे आपसे कि ये कहां से निकलती है, याद रखना ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि किसको जो है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखना 4 का राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा कोशिका का पावर हाउस, या पूछे कोशिका का बिजली घर। ठीक है, कोशिका का बिजली घर इसे भी कहते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सूरत शहर, यहाँ पे सूरत शहर करेक्ट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर यहाँ पे देखेंगे किस नदी के किनारे हो जाएगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा, ये ताप्ती नदी के किनारे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताप्ती नदी याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए एलोरा, यहाँ पे एलोरा की गुफा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। एलोरा का गुफा यहाँ पे देखेंगे तो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, याद रखना ये महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे दोस्तों, अगर पूछे कि एलोरा की गुफा को कब यूनेस्को में शामिल किया, विश्व धरोहर घोषित किया, याद रखना 1983 में। कब, 1983 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, याद रखना 5 जून। क्या हो जाएगा, 5 जून। आंसर यहां से बी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाएगा, अगर पूछे दोस्तों कि 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया 2023 में, पूछे इसका थीम क्या था, तो याद रखना बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका जो है थीम था, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा फल है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होती है, जिसका बीज क्या होता है तो उसके बाहर होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि प्रत्येक शब्द का करे कि प्रयोग सदैव कहाँ होता है। तो प्रत्येक शब्द का दोस्तों प्रयोग जो होता है सदैव कहाँ होता है, याद रखना हमेशा एक वचन में इसका जो प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा एक वचन में। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पानी, क्या यहाँ पे पानी को कह रहा है कि रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाए। देखिए पानी को रोगाणु मुक्त करना है। ठीक है, तो किस रसायन का प्रयोग करेंगे, याद रखना ये क्लोरीन का। किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ईस्ट, क्या यहाँ पे ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों ये किण्वन। क्या होता है, किण्वन होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। हवा दोस्तों जो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून में किस ओर बहती है पूछे, याद रखना समुद्र से भूमि की ओर। क्या होता है, समुद्र अगर ये है इधर से दोस्तों ये भूमि की ओर बहती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पूछे किस मानसून से होता है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर आप दोस्तों पूछे कि बिहार में किस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो ये भी याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि 9.8 केजी को ग्राम में लिखे। क्या करेंगे यहाँ पे, जब ग्राम में पूछे यहाँ पे केजी को बदलने क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। तो 1000 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 1000 से अगर 9.8 गुना यहाँ से 1000 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक अम्ल के बाद दशमलव यानी कि 9800 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऐसे बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिंपल एकदम बेसिक सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित में से कौन सा करे कि एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। कौन एक यहाँ पे है जो एक दूसरे शेष दूसरे से दोस्तों यहाँ पे करे कि मेल नहीं खाता। ठीक है, 14 का आंसर राइट आंसर क्या होगा, ये भांगड़ा। क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, भांगड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना ये किस प्रकार से यहाँ पे भिन्न है यानी कि मेल नहीं खाता है। देखिए कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये सभी दक्षिण भारत की यहाँ पे लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत ये आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम याद रखना शास्त्रीय नृत्य होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भांगड़ा कहाँ का दोस्तों याद रखना पूछे तो याद रखना पंजाब का हो जाएगा, पंजाब का। ठीक है, भारतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी पूछे तो कहाँ का हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का। कथकली पूछे तो केरल का। ठीक है, तो सभी को अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए NHRC, यहाँ पे NHRC का पूरा नाम क्या होता है। NHRC का पूरा नाम क्या होता है, याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है,
भारत में पूछे दोस्तों जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुआ, तो भारत में याद रखना 1993 में। कब? 1993 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इंग्लिश है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से बी हो जाएगा, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है करेक्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉलोइंग द सेंटेंस। इसका यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। एकता में बल है। 17 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि दिया है करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट विंड, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, गस्ट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया। और दोस्तों याद रखना, इंग्लिश कोई स्किप करके नहीं चलेंगे। अब समय नहीं है तो रिवीजन डेली करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो आपका रिवीजन बन जाएगा। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से दोस्तों एग्जाम में बना लेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन भी आप एग्जाम में अगर सही कर लेते हैं इंग्लिश में तो बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया। ठीक है, दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? याद रखना डी हो जाएगा, इडली। ऑप्शन से क्या होगा? बी, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स, इसका दोस्तों एक तरह से समान। ठीक है, इसके समान प्ले विथ टायर, प्ले विथ टायर, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, टू डू समथिंग रिस्की। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कर कि औरंगजेब, यहाँ पे औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब और तेग बहादुर, औरंगजेब और जहांगीर दोनों ने दोस्तों याद रखना एक सिख गुरु का हत्या करवाया था। तो औरंगजेब यहाँ पे पूछ रहा है, तो नवे सिख गुरु याद रखना तेग बहादुर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अगर पूछे अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो तब याद रखना क्या हो जाएगा? याद रखना जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? सभी को पता है, किसने किया? दयाराम सहनी। किसने किया? दयाराम सहनी, 1921 में। आंसर यहाँ से सी आपका 1921 में किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए निम्नलिखित में से किसने करेक्ट 1900 लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? यानी कि देखिए 1857 क्रांति बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना। देखिए 1857 क्रांति में करें कि लखनऊ के नेतृत्व किसने किया था? तो 23 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ये बेगम हजरत महल। क्या होगा? बेगम हजरत महल। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? देखिए सौर प्रणाली, यहाँ पे सौर प्रणाली की खोज किसने किया? सौर प्रणाली की अगर पूछे खोज किसने किया तो याद रखना कॉपरनिकस। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक शब्द का कौन सा प्रत्यय? वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्यय और उपसर्ग कहते किसे हैं? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? याद रखना किसी भी शब्द के अंत में लग के, यानी कि लास्ट में लग के क्या होता है तो उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, तो आपका क्या कहलाता है? तो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और किसी भी शब्द के पहले लग के अगर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाए तब वो क्या होता है? तो उपसर्ग होता है। ठीक है, यहां से याद हो गया। अब यहां पे देखिए वास्तविक में यहाँ पे शब्द में करेक्ट कौन प्रत्यय है? तो वास्तविक में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से तो आपका इक हो जाएगा। क्या होगा? इक। आंसर यहाँ से बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है? करे कटोरे, यहाँ पे कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में करे कि किससे संबंधित अशुद्धि यहाँ पे दी गई है? कटोरे में दही जम गई, इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। लिंग यहाँ पे हो जाएगा, लिंग के रूप में यहाँ पे क्या? अशुद्धि। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि स्वाधीन, यहाँ पे स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद, स्वाधीन शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये सभी प्रकार अच्छे से याद रखना जितना भी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अन्य, यहाँ पे जो है अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पे देखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? 28 का बी हो जाएगा, विरक्त का। किसका? विरक्त का। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित यहाँ पे निबंध कौन सा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना दोस्तों ये 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार हिंदी भी यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये जो अभी सभी देख रहे हैं इसको भी अच्छे से याद रखना। एक आपका हिंदी का क्लास जरूर आएगा, सभी लोग रेडी रहेंगे। 9th और 10th का भी हिंदी का क्लास हम लोग एक दिन करेंगे मैराथन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित यहाँ पे निबंध है 29 के यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं तो इसका दोस्तों जो रचना किसने किया है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अति चालक, यहाँ पे अति चालकता उत्पन्न होती है। अति चालकता दोस्तों यहाँ पे दिया है कि उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है, तब याद रखना अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस पिंड का वेग कार्य कि समरूप कहा जाता है। देखिए किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। 31 के यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, वेग का मान दिशा दोनों नियत होता है, ठीक है। वेग का मान और दिशा दोनों क्या होता है, नियत होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। और इसीलिए वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। और सदिश राशि का एग्जाम आती क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो सदिश राशि में क्या होता है, तो आपको दिशा के साथ साथ उसका परिणाम भी फिक्स होता है, ठीक है, यानी कि दोनों फिक्स होता है, दोनों नियत होता है। इसीलिए आपका वेग क्या होगा, यहाँ से सदिश राशि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गायरोस्कोप, इसे अच्छे से याद रखना। गायरोस्कोप कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप याद रखेंगे किस सिद्धांत पे हो जाएगा, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया सभी को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना, और देखिए एक क्वेश्चन और याद रखना, एक और आपका है जो विदेशी को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, इसको भी मिला है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला एक विदेशी हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान। इन दोनों को याद रखना, भारत रत्न से नवाजा गया है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे जो है लिफ्ट के भीतर एक मशीन भार मापने वाली मशीन पर क्या है, तो खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक कर है कि न्यूनतम कब होगा। ध्यान दीजिए, न्यूनतम कब होगा पूछ रहे, डायरेक्ट न्यूनतम पूछ दिया है, ठीक है। तो याद रखना, जब मुक्त रूप से नीचे जाएगा तब न्यूनतम होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, वो व्यक्ति पूछे आपसे कि कब आपको भार कम फील करेगा, भारहीन फील करेगा, थोड़ा सा कम फील करेगा। याद रखना सो जब आपको त्वरित गति के साथ नीचे आएगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाठ्यांक यहाँ पे करे कि मशीन का न्यूनतम कब होगा, तब याद रखना से मुक्त रूप से नीचे जा रही होगी तब होगा, ठीक है। और से भार अधिक कब फील होगा मनुष्य को, यानी कि एक व्यक्ति को, तो याद रखना अगर त्वरित गति के साथ ऊपर जाएगा तब आपको क्या होगा, तो भार उसे अधिक फील होगा, ठीक है। याद रखना, यहाँ से लॉजिकली क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दूर संचार, क्या यहाँ पे दूर संचार के लिए वायुमंडल के किस परत का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के किस परत का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। दूर संचार के लिए कितना बार आप लोगों को बताएं, ठीक है। याद रखना क्या होगा, आपका आयन मंडल। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। क्षोभ मंडल में याद रखना सभी मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कर है कि कहां से हुई। गरबा एक लोक नृत्य दोस्तों कर है कि जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई। 36 के यहां से क्या होगा, डी हो जाएगा, गुजरात से। कहां से, गुजरात से। आंसर यहां से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, एक ड्रम, क्या यहाँ पे एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। देखिए एक ड्रम है जिसे खींचने की अपेक्षा कर है कि लुढ़काना आसान होता है। क्यों दोस्तों ऐसा होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। लोटनिक घर्षण का मान स्पर्शी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ये आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देगा, ठीक है। तो लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, स्पर्शी घर्षण से दोस्तों क्या होता है, तो कम होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके घूर्णन गति। क्या यहाँ पे घूर्णन गति, एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, ठीक है। यानी कि घूर्णन गति कर एक जो है आपका गोल मेज है जिसपे क्या करा, अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्नलिखित में से संरक्षित क्या रहेगा। इस स्थिति में संरक्षित क्या रहता है, तो याद रखना कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि नाक दबाने से मुंह खुलना। नाक दबाने से मुंह खुलना दोस्तों यहाँ पे है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा।
इस लौकोक्ति का अर्थ याद रखना दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ये आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है। हॉस्पिटलिटी का यहाँ पे पूछ रहे हैं, हॉस्पिटलिटी का यहाँ से पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा 40 का यहाँ से सी हो जाएगा, क्या भैया आपका कोल्डनेस, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया यहाँ पे समझौता कहा था। देखिए इसका राइट आंसर बताइए, इस व्यक्ति का नाम क्या था, याद रखें इस व्यक्ति का नाम था एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि दोस्तों कह रहे हैं कि 2023 में 50 ओवर क्रिकेट का दोस्तों जब पुरुष विश्व कप का आयोजन हुआ था, ये कह रहा है कि कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, याद रखना दोस्तों ये इसका जो आयोजन हुआ था ये भारत में हुआ, ठीक है। और भारत में हुआ और जीता कौन पूछे, तो जीता याद रखना ऑस्ट्रेलिया, भारत को हरा के जीता था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कह रहे कि लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपने दोस्तों कह रहे कि कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल दोस्तों करते हैं, बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष कह रहा है कि अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है केवल करते हैं दोस्तों, किस मामले में कब करते हैं ये पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखना जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तभी दोस्तों क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए हरित क्रांति, क्या पे हरित क्रांति से किसे शामिल नहीं किया, देखिए हरित क्रांति में कह रहा है किसे शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गांव की सड़कों की सुधार, इससे संबंधित कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सुधार था किससे था, कृषि से संबंधित था, उपज हो गया, बीज का किस मच्छी कैसे होगा, ये सभी चीजें से था, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत पूछे कब हुआ, तो 1966-67 से हुआ था, ध्यान रखना। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं, स्वामीनाथन को, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वासराय, क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम वासराय की कार्यकारिणी परिषद में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य को नामित करने का प्रावधान किया, नामित करने का प्रावधान किया, याद रखना ये ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861, क्या होगा ये भारत परिषद अधिनियम 1861, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, अब समय नहीं आपका दोस्तों, याद रखना ओनली अब जो है 8 से 9 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा तो आपको उसमें जो है पेड ग्रुप में सारा PDF आपको आंसर के साथ देंगे, ठीक है। यानी कि 9th 10th का जो सिलेबस है, बदलते सिलेबस के लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते 9th 10th का सिलेबस तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस ही इस बार 9th और 10th का दिया है स्पष्ट करके, ठीक है। इसीलिए आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज दोस्तों याद रखना जो है सिलेबस को यहाँ पे जो है आंसर के साथ तैयार किए हैं, जिसका क्लास भी आप लोगों को करवाए, ठीक है। उसका अगर PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा, आपको आंसर सहित, ठीक है, आंसर टिक लगा के मिलेगा सामने में। इसलिए क्या होगा तो रिवीजन दोस्तों आपका जो है कम समय में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है तो 9341, ठीक है, 9341 542410 542410, इस पे दोस्तों याद रखना मैसेज करना है, ठीक है। इस पे मैसेज करना है, बोलना है सर PDF चाहिए, 199 रुपया का पेड ग्रुप है, ध्यान रखना 199 रुपया ओनली आपको लग रहा है, सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। ये नहीं कि 9th 10th का ओनली सिलेबस मिलेगा, इसके बाद भी आपको मिलेगा हिंदी का, आपको जो है पूरा बुक मिल जाएगा, ई बुक, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का ई बुक मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो है मैथ का दोस्तों क्लास और उसके PDF मिल जाएगा। अभी जो ये सेट लगा रहे हैं ये नए पैटर्न पे, इसका भी उसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट डेली आपको बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है, पेड ग्रुप में। ये सारा चीज है आपको याद रखना है, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि 1793 में, क्या पूछ रहे हैं 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, याद रखना ये बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या होगा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए संस्कृत ग्रंथ, क्या यहाँ पे संस्कृत ग्रंथ यहाँ पे करे कि जम्बवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। जम्बवती कल्याणम किसकी रचना है यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना ये सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, क्या होगा ये कृष्णदेव राय, आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है
बाबर ने तुगलका यहाँ पे क्या है, तुगलमा नीति का प्रयोग करा कि सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तुगलमा नीति का दोस्तों जो सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था, याद रखना ये पानीपत के पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध में किया था। आंसर सी हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1526 में हुआ था। और इसी के बाद तो याद रखना जो है इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या किया, हरा दिया, ठीक है, और हरा के मुगल वंश की स्थापना की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रंजीत सिंह, यहाँ पे रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित, मिसल पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, याद रखना ये क्या होगा, शुकर चकिया, क्या होगा, शुकर चकिया। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, ध्यान रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक अगर पूछे, याद रखना ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आंसर सी जगह, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने एक समाज की स्थापना किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये कब, तो 1828 में किया था। कब किया था, 1828 में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, उल्लेख करके यहाँ पे प्रसिद्ध किया, किसको। याद रखना दोस्तों, इसमें जो लिखा गया एक तरह से आपको प्रचलित करने के लिए, इसमें लिखा था सन्यासी विद्रोह। क्या हो गया, सन्यासी विद्रोह। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिजिकी, यहाँ पे सिजिकी दोस्तों किसे कहते हैं, सिजिकी किसे कहते हैं, 52 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हो तब आपको सिजिकी का आपको जो स्थिति बनता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कर यहाँ पे कि कौन सा देशांतर प्रधान या अभ्यंतर के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है बृहत वृत्त का निर्माण करता है, बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 53 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से डी आपका राइट होगा। ये 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर क्या होता है, याद रखने, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। लवणता यहाँ पे करे कि सबसे अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक, सबसे खड़ा आपका माना जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट जगह, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला यहाँ पे पूछ रहे हैं देश, ठीक है। सबसे लंबी स्थल सीमा, स्थल वाला सभी को पता है, ये क्या होगा, बांग्लादेश हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, ठीक है। बांग्लादेश कितना आपको टच करता है, तो 4096 किलोमीटर दोस्तों भारत की सीमा को लगती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बेमनाड झील, बेमनाड झील कर किस राज्य में स्थित है। बेमनाड झील दोस्तों याद रखना कहाँ हो जाएगा, याद रखना केरल में, कहाँ हो जाएगा, केरल में। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद, क्या पे स्वतंत्र भारत के बाद पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने, पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। कॉफी कितना बार बताएं, कॉफी आपको पूछे राज्य में, याद रखना कर्नाटक, कर्नाटक पहले स्थान पर जाएगा, ठीक है। चाय में आपका असम होता है, लेकिन कॉफी में याद रखना कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो है भारत में सर्वाधिक विद्वान है। भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है, एक प्रकार से ये पूछ रहा है, ठीक है। 59 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करें कि संविधान संशोधन में करें कि किस एक के अंतर्गत यहाँ पे करें कि दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 60 का यहाँ से सी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, ठीक है, 1991 के तहत। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, माप तोल, यहाँ पे माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। दशमलव प्रणाली याद रखना किस देश की देन है, याद रखना ये फ्रांस हो जाएगा, क्या होगा, फ्रांस। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से किसने करा कि 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। ठीक है, ये किसने दोस्तों यहाँ पे करा कि प्रस्तावित किया था। ठीक है, 62 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करके जर्मनी के वाइमर संविधान, ये सभी पढ़ाए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। ठीक है, कभी आप गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाने में बहुत दोस्तों टाइम लगा है। ठीक है, बहुत ही लंबा लंबा क्लास हमको कराना पड़ा है, प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अच्छे से कवर कीजिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, 9th और 10th से बाहर। ठीक है, देखिए जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण करे कि भारतीय संविधान में लिया गया, भारतीय संविधान में लिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर यहां से क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा ये, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, डी आपको यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करे कि किस सभा का दोस्तों अध्यक्ष उसकी सदस्य नहीं करता, यानी कि कौन ऐसा सभा होता है जिसका अध्यक्ष उसकी अध्यक्ष दोस्तों करे कि किस सभा का अध्यक्ष उसका जो है सदस्य नहीं होता। ठीक है, सदस्य यहाँ पे नहीं होता है। 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का क्या होता है, तो अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। क्या होता है, सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, याद रखना भारत के उपराष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करता है, नियमित करता है किसको, विदेश, यहाँ पे विदेशी वाणिज्यक को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आरबीआई हो जाएगा। क्या होगा, आरबीआई, विदेशी वाणिज्यक है। ठीक है, याद रखना ये आरबीआई हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपको यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए इको मार्क, ये भी आपको पढ़ा है सिलेबस में। ठीक है, इको मार्क करे किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है, वह उत्पाद, याद रखना यहाँ से क्या होगा, तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालय की ऊंची ऊंची यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं में, पर्वतमालाओं में। ठीक है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये ब्यूगल क्या कहलाता है, ब्यूगल कहलाता है, इसे अच्छे से याद रखना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, करेंगे किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर अगर पूछे किसे कहा जाता है, याद रखना फारूक सियर को। कैसे कहते हैं, फारूक सियर को। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट शब्द बताइए कि किस खेल से संबंधित है। पोस्ट शब्द यहाँ पे देखेंगे किस खेल से है, याद रखना फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे, करें कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दोस्तों जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है, कौन यहाँ पे हो जाएगा, मिस यूनिवर्स है। ठीक है, मिस यूनिवर्स याद रखना क्या होगा, आपका यहाँ से सुष्मिता सेन। क्या होगा, सुष्मिता सेन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये जो जीता था, कब जीती थी यहाँ पे, याद रखना 1994 में जीती थी। ठीक है, 1994 में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, याद रखना ये आपका जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पे, परमाणु क्रमांक पे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, मोस्ले जी के द्वारा दिया गया, मोस्ले के द्वारा, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि व्यापार अवरोध नहीं है, व्यापार अवरोध यहाँ पे नहीं है। 72 का याद रखना निर्यात सुरक्षा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करे कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए दोस्तों यहाँ पे होता है कि पूर्वी और चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो कहाँ हो जाएगा, याद रखना ये आपका पश्चिमी चंपारण। क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की है, कितना बार ये क्वेश्चन बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ, याद रखना आपको जो है कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे, मुंबई में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए तृतीय बौद्ध संगीति, क्या पे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष यहाँ से पूछे, याद रखना ये मकलीपुत्र तिस्य। क्या होगा, ये मकलीपुत्र तिस्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गौशाल भी दिया है, मकलीपुत्र तिस्य यहाँ से याद रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए बिहार में सर्वप्रथम करें किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 76 का आंसर राइट आंसर रखना ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपको यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे दोस्तों कौन किया था, याद रखना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना दोस्तों यहाँ से मैलिक अम्ल। कौन सा, मैलिक अम्ल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि बारबोसा, क्या पे बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा याद रखना किसके शासनकाल में आया था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट जगह, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। कौन यहाँ पे कहे जो सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, उच्च न्यायालय से संबंधित बातें कही गई। ठीक है, कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, याद रखना ये बेंगलुरु में, बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश का दोस्तों कहाँ है, याद रखना जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालय अगर पूछे कितने हैं टोटल, देश में टोटल कितने हैं, याद रखना 25 है। ठीक है, 25वां पूछे कौन है, याद रखना अमरावती है। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, और केरल का कहाँ हो जाएगा, एर्नाकुलम। तो ये सभी को याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नवेली, यहाँ पे नवेली किस वस्तु की यहाँ पे करे कि खानों के लिए प्रसिद्ध है। नवेली, नवेली याद रखना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 80 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ से, लिग्नाइट के लिए। ठीक है, और ये नवेली दोस्तों कहाँ पर है, याद रखना ये तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। उत्तरकाशी करे किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तरकाशी याद रखना किस नदी के तट पे हो जाएगा, तो याद रखना भागीरथी। क्या होगा, भागीरथी। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कार्य कि भारत के लोगों की, क्या यहाँ पे है, भारत की में लोगों की जो है डैश वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अधिक प्रतिनिधि दोस्तों मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये करवाए हैं एनसीईआरटी का जब करवा रहे थे क्लास। तो ठीक है, इसलिए बोलते हैं सिलेबस अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको करवा दिए सारा। ठीक है, सारा पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में मिल जाता है। तो आप लोग याद रखना, जुड़ना चाहते हैं जुड़ जरूर जाना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जुड़ने के लिए 93 41, ठीक है, 54 24 10, 54 24 10 इस पे मैसेज करेंगे। ठीक है, इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है। ठीक है, या पीडीएफ चाहिए करके बोलेंगे, फिर आपको स्कैनर भेजेगा। ठीक है, उस पर आप लोगों को मात्र 199 रुपया का पेमेंट करना है। ठीक है, मात्र 199 का। ठीक है, इतना अगर पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और नाम लिख के भेजना है। तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारा, यानी कि 9th और 10th का पूरा सिलेबस का, बाकी भी और मिलेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे भी पीडीएफ मिलेगा। जितना क्लास करवाएंगे सारा पीडीएफ आपको आंसर के साथ उसमें मिल जाएगा। तो आप जो है जुड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना रामबाण साबित होगा। ठीक है, 199 रुपया आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान रखना, इतना मटेरियल आप लोगों को दे देंगे कि आप तैयार हो जाएंगे 70+ स्कोर करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पहले कह रहे कि भारत में लोगों की दोस्तों कह रहे कि डैश वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि यहाँ पे मिलते हैं। अधिक प्रतिनिधि किस राज्य में मिलेगा, किसका मिलेगा, जहाँ पे अधिक आबादी होगा। अधिक आबादी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ये अधिक आबादी वाला आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अधिक आबादी किसका है भारत में सबसे ज्यादा, किस राज्य का, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है सब कुछ में। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका, सॉरी बी यहाँ से राइट होगा। अधिक आबादी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा यहाँ पे देखिए, टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, मूल रूप से याद रखना तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु में भी अगर आपको सिर्फ जगह पूछते तो याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी में। कौन सी जगह में, नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, और याद रखना नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है, दोदा बेटा। क्या होता है, दोदा बेटा। इन सभी को याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 83 का यहाँ से बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत में करेक्ट किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा दोस्तों यहाँ पे होती है। इसका राइट आंसर याद रखना ले हो जाएगा। क्या होगा, ले। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पक्की सड़कों, यहाँ पे पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। लंबाई की दृष्टि से कौन सा स्थान है, याद रखना महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पल्लव वंश, यहाँ पे पल्लव वंश की स्थापना किसने किया। पल्लव वंश की स्थापना याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक वंश और संस्थापक से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पल्लव वंश के संस्थापक यहाँ कौन हो जाएगा, याद रखना ये सिंह विष्णु। क्या होगा, सिंह विष्णु। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, अंत्योदय का विचार किसने दिया। अंत्योदय का विचार जो दोस्तों दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था, याद रखना किसके द्वारा, याद रखना ये विनोबा भावे। क्या होगा, विनोबा भावे। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कार्य के निम्नलिखित में से दोस्तों कार्य कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य पूछ रहे हैं कौन होते हैं। यहाँ पे 88 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। गांव के सभी वयस्क, गांव का सभी वयस्क क्या होता है, तो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, गौतम बुद्ध के दोस्तों कह रहे हैं कि धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। गौतम बुद्ध का जो भी धार्मिक प्रवचन है वो किस ग्रंथ में संकलन किया गया है, संकलित किया गया है, याद रखना नवासिक। राइट आंसर डी हो जाएगा, त्रिपिटक में। किसमें, त्रिपिटक में। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपको बताएं पूरा डिटेल्स के साथ। ठीक है, 9th क्लास का जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, करे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। महिला साक्षरता दर यहाँ पे पूछा है क्या है। ठीक है, तो याद रखना महिला का हो जाएगा 51.50। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। ठीक है, अगर कुल पूछे बिहार की आपको जो साक्षरता दर कितना है तो 61.80 याद रखेंगे, 61.80 ये हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए 22/7 तो सभी को पता है क्या है, 22/7 यहाँ से क्या हो जाता है, तो अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि यदि 5 अवलोकों को अवलोकन दोस्तों यहाँ पे दिया है। ठीक है, करे कि औसत 11 है तो एक्स का मान क्या होगा, यानी कि शुरुआत वाला ही मांग रहा है क्या होगा। तो जोड़ लीजिए सभी को जोड़िए। एक्स आपका 5 बार एक्स आएगा था, 5x हो गया। ठीक है, इधर जोड़िए यहाँ से 4 2 6 6 12 8 20 हो गया। इधर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 है, औसत 11 है। जब 5 अवलोकन है तो 11 5 55 टोटल हो जाएगा, 55 यहाँ पे हो गया। ठीक है, इधर आप लेके जाइए 5x हो गया, 5x बराबर देखिए इधर 20, अगर 55 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 में से 20 जाएगा तो 35, 5 से काटिए 5 7 35 7, x बराबर दोस्तों कितना निकला, 7 निकला। तो 7 क्या होगा यहाँ से x का मान। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से बनाइए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है x बराबर इतना दे दिया। ठीक है, संख्या, इसके बाद y बराबर इतना दे दिया। कह रहा है यहाँ पे कि मौसा क्या होगा, तो मौसा जो दोनों में कॉमन होगा वही चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 आपको जो है 2 बार इधर भी है और इधर भी 2 बार है। ठीक है, 3 देखिए इधर 1 बार है, इधर भी यहाँ से 1 बार चुन लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नहीं आएगा कॉमन कुछ। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12 इसका जो क्या हो जाएगा यहाँ से मौसा यानी कि SCF हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि 15,000 रुपया दोस्तों जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 96। देखिए ये सारा सवाल आपको जो है मैथ के क्लास में बता दिए। ठीक है, अच्छे से जाके एक बार रिवीजन कीजिए, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, 96 रुपया अंतर है, तो यहाँ पे करे कि दर ज्ञात करें। देखिए डी बराबर फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है, क्या होता है, P इंटू आर बट्टे क्या होता है, तो 100, इस पे पावर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इतना तक समझ गए। डी देखिए आपको कितना दिया, तो 96 लिख दीजिए। 96 बराबर इधर देखिए आपका कितना हो जाएगा, पी आपका 15,000 है, कितना है 15,000। अब देखिए आर यहाँ पे रहने दीजिए, तो आर यहाँ पे रहने देंगे तो देखिए आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका गुना में लिख देते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा 100 को दोस्तों 2 बार गुना करेंगे तो 1 पे 4 गो जीरो, 1 पे 4 गो जीरो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो कट सकता है 3 जीरो और 3 जीरो तो यहाँ पे कट सकता है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 5 दूना 10 और 5 दिया यहाँ आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे अगर काटेंगे इधर फिर से आप, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32 आ गया, 32 दूना 64, ये आपका कट गया 32 दूना 64। आर स्क्वायर बराबर कितना निकला, 64 निकला। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8%, 8 यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 8% इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्या पूछ रहे करे कि 2 पे पावर 89 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो आएगा आपका कितना, तो 5 आ जाएगा। कितना, 5। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि एक गोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इतना दिया। देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया, इसका आयतन मांग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो इस सवाल सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, क्षेत्रमिति के सवाल सब में ये अगर फार्मूला अगर अच्छे से याद है, कहीं कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाता है कितना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो गया 24 और यहाँ से 64 हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो आर बराबर यहाँ सबको निकल जाएगा कितना, तो आर बराबर निकल जाएगा 14। कितना निकल जाएगा 14।
अब मांग क्या रहती है, इसका मांग रहा है आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है, पाई आर क्यू। इसको यहाँ पे क्या करेंगे तो 4/3 पाई रख दीजिए, और यहाँ पे पाई में आंसर दिया है, पाई रख दिए 14 गुना 14, 14 गुना 14 गुना 14 कर लीजिए, ठीक है, 14 गुना 14 कर लिए। इसको गुना करेंगे सभी को, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। बनाइए इतना, ठीक है, कॉपी पे आप लोग इतना बना सकते हैं। 96 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये आपका जो है 10,976 पाई/3 आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ए और ओ, क्या यहाँ पे ए और ओ, ए केंद्र और ओ वाले वृत्त के दोस्तों है बाहर एक बिंदु है, ठीक है। इसका पीडीएफ से सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, पीडीएफ से सॉल्यूशन करेंगे। इसका राइट आंसर बताते क्या होगा, सी हो जाएगा, 15 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए साइन दोस्तों यहाँ पे जो है 1920 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है, 1920 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइन, ठीक है, साइन लिख सकते हैं 360 और गुना 5 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से 120, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका साइन आपका यहाँ से कितना रह जाएगा, तो साइन यहाँ से देखिए 120 हो गया, साइन 120, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 प्लस यहाँ से 30 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। ये सबको याद रखना, ठीक है। कॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 आपका 2 होता है, √3/2, यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर का याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना है, तो साइन इंटू कॉस का मान कितना होगा, साइन इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा। देखिए कितना इजी सवाल है, इसको क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये चला जाएगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इतना इतना बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5×25 इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 क्या होगा, उधर जाएगा, यानी कि देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका यहाँ से आपका हो जाएगा 49/25 और माइनस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 49 में से 25 गया 24, 24 बटे यहाँ से कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 24/25 ये 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 24/25 आपका है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 12 मरतबे कट जाएगा, 12 दूना 24, तो 12 बटे ये कितना निकल गया आपका 25, 12/25 आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 12/25 आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पी दोस्तों है, पी रुपये को यानी कि मूलधन रुपये को दोस्तों, पी एक मूलधन है, पी रुपये को साधारण ब्याज पर 5% प्रति ब्याज की दर से, प्रति वर्ष की दर से करे कि निवेश किया जाता है। टी वर्ष के बाद इसे इतना रुपया दोस्तों प्राप्त होता है, तो करे कि अर्जित ब्याज आपको प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि मिश्र धन कितना हो जाता है, 9 से 2। तो आपको सब चीज़ दे दिया यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है सबसे पहले, फिर आपको टी आसानी से निकल जाएगा, वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी का मान यानी कि वर्ष कितने में आपका होगा, ये इतना हो गया, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये ब्याज है, ये मिश्र धन है, तो मूलधन यानी कि पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी जो निकालेंगे तो 902 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइए इसको, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 82 आपका जो है 820 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 820। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको पी भी पता चल गया, ब्याज भी पता है और रेट भी पता है, तो टी बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 82 रुपया यहाँ पे है, ब्याज यहाँ पे 82 है, 82 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 82 है, ठीक है, बट्टे यहाँ से देखिए मूलधन गुना आपको यहाँ से दर, तो मूलधन कितना निकला 820, 820 गुना से दर कितना है 5%, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, देखिए 82 धन आपका कितना हो गया 820 हो गया, ठीक है। यहाँ से 0 0 कट गया, 5 दूना 10 यानी कि 2 वर्ष इसका जो राइट आंसर, 2 वर्ष क्या निकला यहाँ से राइट आंसर निकल गया, ठीक है। समझ गए, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 2 वर्ष, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका यहाँ पे जो है अंतिम प्रहार बैच जो आपको दिए हैं, बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पे, नए सिलेबस के आधार पे, उसके तहत ये याद रखना 11वां सेट था, ठीक है। इससे पहले याद रखेंगे 1 से लेके 11 तक हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, ठीक है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके जरूर रिविजन करना, ये रामबाण साबित होगा ये सेट प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, 93 41, ठीक है,
542410 542410 ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 199 रुपया में सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 9th 10th का पूरा सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट वाइज आपको जो है आंसर के साथ PDF मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी का ई बुक मिल जाएगा, करंट अफेयर का मिल जाएगा, उसके बाद बिहार जीके का मिल जाएगा, फिर मैथ का मिल जाएगा। सारा चीज कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 199 रुपया में है। याद रखना, सभी लोग जुड़ जाना। कम समय में पूरा जो आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा आपको जो कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करना, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।